जी स्टूडेंट्स, हमारी जो अगली एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की वो है वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास जो है एक पाइप है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पे जो है ये हॉरिजॉन्टली पाइप पड़ा हुआ है। एक इसका पोर्शन जो लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, जबकि इसके दरमियान जो है सेंटर के अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है नैरो है। यहाँ पे हमने उसी तरह जैसे कि हमने टॉरिसेली थ्योरम के अंदर पढ़ा था, यहाँ हमने देखना है यहाँ पे कि हमारे पास जो स्ट्रीम लाइंस हैं ऑफ फ्लूइड जो है इसमें मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल पाइप जो लगाया हुआ है, जो एक नैरो पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो इन दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया से स्मॉल है। ये पाइप जो है यहाँ से जो है मूव करके दोबारा फिर इसी पाइप के ऊपर जो है जो अटैच हो रहा है। यहाँ पे हमने देखना है कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या है, यानी कि ये रिलेशन जो है वेंचुरी रिलेशन जो है ये हम यूज करते हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। तो वेंचुरी रिलेशन की एप्लीकेशन आगे आती है वेंचुरी डक्ट, जो कि आपके कार का कार्बोरेटर होता है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। करता ये है कि ये जो हमारे पास फ्लूइड पाइप होता है, इसमें से जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है, इसमें जो फ्लूइड जैसे ही नैरो पाइप के अंदर आता है, यहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लक्स जो होती है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये प्रेशर जो P2 है, इसने जो यहाँ से इस फ्लूइड का जो है अट्रैक्ट करना है या इस पाइप के अंदर आना है, ये वेरी लो प्रेशर के साथ नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ द जो फ्लूइड है वो क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब कार्बोरेटर जो गाड़ी का होता है उसमें भी ये होता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर बना हुआ आपका जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ जो है कि हमारे पास जो वेंचुरी डक्ट यूज की जाती है। यहाँ पे जो है ये जो पाइप है, यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं एक गैस सिलेंडर के साथ या पेट्रोल के साथ। अब यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होना है, इस वेंचुरी डक्ट ने यहाँ से जो गैस लेनी है, गैसोलीन लेनी है, या उसने यहाँ से जो पेट्रोल लेना है, जो भी चीज़ लेनी है जो गाड़ी को रन करने के लिए, गाड़ी के इंजन को, तो उसने इस प्रेशर के साथ जो है एक फिक्स जो अमाउंट है, जो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसके गैस के या आपकी गैसोलीन के या आपके पेट्रोल के, जो इसने एक्सट्रैक्ट करने हैं एक खास अमाउंट के साथ, जिसकी वजह से जो है गाड़ी का इंजन जो है रन होता है। तो ये वेंचुरी डक्ट जो है जो हम कार्बोरेटर के अंदर यूज करते हैं गाड़ी के, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। अब हम इसका देखते हैं रिलेशन के, हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन अगर इसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है। बर्नौलीज इक्वेशन आप लोगों ने देखी थी, हमारे पास P1 माइनस P2 इक्वल था 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हमने निगलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे पास ये जो पाइप है ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इफेक्ट जो है वो क्या है, सेम है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों साइडों पे सेम आ रही है, इसलिए हमने उस टर्म को निगलेक्ट किया जो हमारे पास रो GH टर्म थी। अब स्टूडेंट इसमें अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज की थी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी A1 V1 इक्वल A2 V2। यहां से अगर हमने V1 की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास V1 की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द पाइप टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द नैरो सेक्शन। जो हमारे पास नैरो सेक्शन था पाइप का, वहां पे हमारे पास वेलोसिटी V2 थी, जबकि हमारे पास V1 वेलोसिटी जो है वो हमारे पास का रिलेशन आ जाएगा A2 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय V2। तो स्टूडेंट ये देखा गया है कि हमारे पास अगर हम कंपेयर करते हैं दो वेलोसिटीज को, V1 और V2 को, तो हमने ये देखा है कि V2 जो है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू V1। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर जो है स्ट्रीम लाइन जो है वो वाइड है, जबकि एट द नैरो सेक्शन हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन जो है वो बड़ी नैरोली एक दूसरे से इंटरलेट कर रही हैं, वेरी क्लोज है, इसलिए हमारे पास जो है V1 की जो वैल्यू है, ये वाली V1 जो है इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। तब हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाता है, ये रिलेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इसको अगर हम देखें P1 माइनस P2 इक्वल, इसमें से रो जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हम बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा हमारे पास V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है हमारे पास वेंचुरी रिलेशन के लिए हम लिखेंगे, आ जाएगी हमारे पास डिफरेंस ऑफ द प्रेशर
प्रेशर ऑफ एट दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट हमारे पास P1 माइनस P2 होगा, वो इक्वल होगा हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर अब हम अपने इस पोस्टुलेट को देखें कि हमारे पास जो स्पीड जो थी एट दैट पॉइंट A1 जो था हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे अगर हम स्पीड को देखें तो स्पीड हमारे पास जो हमने इसे निगलेक्ट किया, क्यों कि हमारे पास एज कम्पेयर टू द V2 जो V1 है वो बहुत बहुत स्मॉल आ रही है, इसलिए हमने V1 को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। जब हम निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो है बाकी जो बच जाता है वो रह जाती है द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर V2 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर। तो हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन बच जाती है फॉर द वेंचुरी रिलेशन वो आ जाती है P1 माइनस P2 इक्वल 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कहलाता है वेंचुरी रिलेशन। जी, इसको हम नाम देते हैं वेंचुरी रिलेशन का, जो यूज किया जाता है टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द वेंचुरी डक्ट। तो ये था हमारे पास वेंचुरी रिलेशन। पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, वेंचुरी रिलेशन यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। और इसको अगर आपने ड्राइव करना है तो आपने बर्नौलीज इक्वेशन यूज करनी है यहां पर। जी, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करके आपने इसका वेंचुरी रिलेशन जो है वो ड्राइव आउट कर लेना।